8वां व्रत। हम सबने जाना है कि 5 अणुव्रतों को और अच्छे से पालन करना है तो 3 गुणव्रत बताए गए थे। छठा दिग्व्रत, 7वां उपभोग परिभोग और 8वां अनर्थ दंड विरमण व्रत। तो ये तीनों गुणव्रत जो हैं वो अणुव्रतों को अच्छी तरह से निभाने में सहयोग होता है और अणुव्रतों को निभाने के लिए, सीमा करने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होता है। क्योंकि हम जो अणुव्रतों का त्याग करते हैं वो जीवन भर के लिए करते हैं, पर अणुव्रतों का त्याग करने के बाद भी एक निश्चित सीमा के बाहर जाके भी हिंसा हमें लगती है, पर हम उन सीमा तक नहीं जाते हैं, हम कुछ एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, तो इसलिए दिग्व्रत का विधान किया गया। उसके बाद भी हम जो भोग और उपभोग करते हैं वो भी एक निश्चित एरिया के अंदर रह के ही हम करते हैं। साल में 1 या 2 बार या 3 बार ऐसा प्रसंग आ जाए कि हम उस सीमा के बाहर जाके, क्योंकि अब जैसे समझिए मैं साइन कोलीवाड़ा में रहती हूँ, तो मोस्टली मैं साइन कोलीवाड़ा में या फिर उसके आसपास के एरिया में, यानी मुंबई मुंबई में मेरा ज्यादा जाने का काम पड़ेगा। लेकिन समझो कभी 2 महीने में एक बार मैं सूरत चली गई, अहमदाबाद चली गई या राजस्थान चली गई, तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उन व्रतों को जो लिया है उनको और भी लिमिट करते जाते हैं। जैसे अब मुझे पता है 10 दिन तक मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ या आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो मैं आज के लिए त्याग कर लेती हूँ कि मैं मेरे घर से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाहर मुझे जाने का त्याग है, यानी चारों दिशाओं में 1-2 किलोमीटर का हम आगार रख लेते हैं, जिससे सब्जी खरीदने जाना हो, कहीं मिलने जाना पड़ जाए, तो एक नॉर्मल सी लिमिट रख के हम त्याग कर लेते हैं। रोज रोज उठ के तो हम बाहर नहीं जाते हैं। समझो हम अपने आसपास के एरिया में चले भी गए, तो रोज अगर चले भी गए तो कितना जाएंगे आप, 35 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक अगर चले गए तो जा सकते हो। उससे ज्यादा जाना होता है तब आपको खुली और लिमिट करनी होती है। तो इस तरह से हम और उन व्रतों को संकुचित कर सकते हैं। इस व्रतों को और संकुचित करने के लिए या इच्छाओं को और कंट्रोल करने के लिए छठा, 7वां और 8वां व्रत यहाँ पर बताया गया है। अब 8वां व्रत जो है अनर्थ दंड विरमण व्रत। नाम से ही हम समझे अनर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, यानी यहाँ पे अर्थ का मतलब उसका मीनिंग नहीं निकालना है। अर्थ का अर्थ ये होता है कि जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो, यानी जो हमारे जीवन चलाने के लिए आवश्यक नहीं हो या उस कार्य के करने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य न हो, पर फिर भी हम वैसा कार्य करते हैं और वैसा कार्य करने से जीवों को दंड मिलता है। कौन से जीवों को? तो 6 काय के जीवों को दंड मिलता है। इसके लिए ऐसे जो कार्य होते हैं उन्हें अनर्थ दंड कहा जाता है। तो श्रावक का कर्तव्य क्या है कि वह जब महाव्रत स्वीकार नहीं करता है तो अणुव्रत स्वीकार करता है। अब अणुव्रतों में भी वह स्थूल रूप में हिंसा का त्याग करता है, स्थूल रूप में झूठ का त्याग करता है, स्थूल रूप में चोरी का त्याग करता है और स्थूल रूप में से विरत होता है, स्थूल रूप में परिग्रह का त्याग करता है। पर ये सब करने के साथ साथ उसको ये करना है कि जो आवश्यक हिंसा भी वह कर रहा है वह भी उसको अल्प करते जाना है। जीवन चलाने के लिए आवश्यक हिंसा, अपने घर परिवार बच्चों समाज देश के लिए जो हिंसा करनी पड़ सकती है, उस हिंसा को भी कितना कितना अल्प कर सके उसकी ओर उसको ध्यान देना है। उस अपने परिवार समाज देश पुत्र परिवार नौकर चाकर इनके लिए जो हिंसा करनी पड़ती है वह अर्थ हिंसा है, यानी प्रयोजन से करनी पड़ती है, लेकिन प्रयोजन से भी करने का क्या, तो बिना प्रयोजन नहीं करना है, इसका उसको ध्यान रखना है। तो इन प्रयोजनों के अलावा अगर वह हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो वह अनर्थ दंड के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए श्रावक को ध्यान रखना है कि जितना जितना हो सके वह अपने पर संयम करे और इस तरह से अनर्थ दंड से बचे। तो इसलिए अनर्थ दंड विरमण व्रत श्रावक के लिए निहित है। तो हम उच्चारण देखेंगे। अनर्थ दंड विरमण व्रत अट्ठमम अनट्ठा दंड वेरमण वयम। 8वां व्रत है अनर्थक दंड से विरमण सदा, चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका हो न आसेवन कदा। बंधकारक अशुभ चिंतन अपध्यानाचरित है, मत होकर क्रिया करना स्वप्रमादाचरित है। हिंस्र शस्त्र प्रदान करना पथन श्रावक धर्म का,
अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का, इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं, दो करण त्रय योग से हो सजग आगे पग धरूं। तो इसका अर्थ समझेंगे। अठमम यानी आठवां व्रत जो है वो है अनर्थ दंड से वीरमण होने का व्रत है। अब ये आठवां व्रत है, इसको 4 प्रकार से हम त्याग करते हैं। तो 4 प्रकार से हम अनर्थ दंड व्रत का सेवन कर सकते हैं। तो ये 4 किस प्रकार से हम सेवन कर सकते हैं, इसका नाम इसमें आया गया है कि अनर्थ दंड के 4 भेद कौन से होते हैं। तो पहला है, देखिए आप, अपध्यानाचरित। जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं वो देख लीजिए सबसे पहले। तो एक दिख रहा है अपध्यानाचरित, दूसरा है स्वप्रमादाचरण, और तीसरा है हिंस्र प्रदान, हिंस्र शस्त्र प्रदान करना जो वर्ड आया है वो, और चौथा है पाप कर्मोपदेश, अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का। इसका अर्थ है पाप कर्मोपदेश। तो पहला है अपध्यानाचरित। अपध्यानाचरित यानी जो अशुभ चिंतन है, अशुभ ध्यान है, वह ध्यान नहीं करना है या अशुभ विषयों में एकाग्रता नहीं रखनी है। तो ऐसे जो अपध्यान है यानी जो अशुभ ध्यान है वो 2 ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान हम जब करते हैं तो शुभ का, जो हमें प्रिय वस्तु है उसका वियोग नहीं हो जाए, या जो अप्रिय वस्तु है उसका संयोग नहीं हो जाए, या फिर कोई पीड़ा होती है हमारे शरीर में, जैसे एक्सीडेंट हो जाए, हमें जख्म हो जाए, तो उसके लिए हम उस स्थिति में हम एकाग्र हो जाते हैं कि ये दर्द मुझसे कब दूर होगा, ये दर्द कब खत्म होगा। इस तरह से जो हमारी एकाग्रता होती है वह आर्त ध्यान के अंतर्गत आती है। या फिर हमें जो प्राप्त वस्तुएं हैं या जो हमें प्राप्त नहीं है, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारा मन उसमें एकाग्र हो जाता है। जैसे मुझे 4 व्हीलर लेनी है, वो भी मुझे 18 लाख वाली 4 व्हीलर लेनी है, मेरे पास 5 लाख वाली है, मुझे चाहिए कि मैं और बड़ी गाड़ी लूं और महंगी गाड़ी लूं। तो मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकूं, इसके लिए मेरे मन में जब चिंतन चलता है तो वह भी आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। रौद्र ध्यान जो है वो आर्त ध्यान से भी क्रूर ध्यान होता है, बहुत कठोर ध्यान होता है। इसमें किसी व्यक्ति की हिंसा की जाती है, चोरी की जाती है, झूठ बोला जाता है, और जो वस्तुएं हमें प्राप्त है उनके संरक्षण के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम इतने क्रूर हो जाते हैं कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या नुकसान पहुंचाने के पहले हम सोचते नहीं हैं और ऐसी क्रूर हिंसा कर लेते हैं। तो ये जो 4 तरह से अनर्थ दंड का सेवन होता है, तो ये हमको नहीं करना है और इसका त्याग किया जाता है। तो पहला हमने समझा अपध्यानाचरित, तो आर्त और रौद्र ध्यान से हमें बचना है। दूसरा है प्रमादाचरित, यानी प्रमादवश, यानी मैं जागरूक नहीं हूं, मैं जागरूक रह के क्रिया नहीं करती हूँ, इस वजह से जो हिंसा हो जाती है या अपशब्दों का प्रयोग हो जाता है, किसी पे प्रहार हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है, वो जो किया जाता है कार्य वह अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, पत्थर पड़ा है उसको ऐसे ही ठोकर दे दी, रास्ते में पेड़ दिखाई दिया, हमने ऐसे ही उसके पत्तों को हिला दिया, फूल को तोड़ दिया, कुछ काम नहीं था, हमें जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने कर लिया। या फिर बच्चे जो स्कूल से आते हैं, या हम भी, हमारे पास पानी होता है, हम ऐसे ही गिरा देते हैं कि अब ये पानी का वजन लेके कहाँ चलेंगे, अब तो घर पे पहुंच रही है, पानी की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही डाल दिया हमने रास्ते पे। तो इस तरह से डालना, घी का, तेल का बर्तन को ऐसे ही खुला छोड़ देना, चाशनी के बर्तनों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो इससे तरफ जीव उसकी तरफ आते हैं। जैसे आपने चाशनी, मीठा है, उसको खुला कुछ छोड़ दिया तो चींटियां मकोड़े उसके अंदर जाके उनकी घात हो सकती है, उनकी जीव की हत्या हो सकती है। तो इस तरह से हमें ऐसे बर्तनों को खुला नहीं रखना है, जैसे दूध का बर्तन हमें खुला नहीं रखना है। बाथरूम में पानी बाल्टियों में भरा हुआ नहीं रखना है, आपके यूज करने जितना है वो करने के बाद आप बाल्टी को उल्टा कर दीजिए ताकि उसमें त्रस्त जीव जाके गिरे नहीं, और पानी में अन्य जीव भी उत्पन्न नहीं हो। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तब हमें बहुत कॉशियस रहना होता है, बहुत ही हमें जागरूक रहना है कि हम बाथरूम में सब बाल्टियां उल्टी करके जाएं, कहीं पानी भरा हुआ नहीं रहे, मटके को भी उल्टा करके डाल के जाएं, जिससे कि उसके अंदर पानी नहीं भरा रहे। पानी भरा रहेगा तो उसमें और त्रस्त जीव उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि 4 या 5 दिन तक पानी वैसे ही पड़ा रहता है। तो हमें ये भी जागरूकता रखनी है। तीसरा प्रकार है हिंस्र प्रदान, यानी किसी को हम शस्त्र प्रदान करते हैं जिससे दूसरे जीवों की हिंसा हो सकती है।
जैसे हम किसी को चाकू भेंट में दे, किसी को कैंची दे दे, किसी को मिक्सर दे दे, किसी को कपड़े धोने की मशीन दे दे, किसी को ग्राइंडिंग मशीन दे दे जो हम चक्की बोलते हैं। तो इस तरह की हम चीजें देते हैं, तो इससे आगे जो जीवों की हिंसा होने वाली है उस हिंसा में हम भागी बनते हैं। ठीक है, अपने घर परिवार के लोगों को, जैसे अभी बेटी की शादी करनी है उसको देना पड़ता है, आप देते हो चीजें, वो बात अलग है। घर में उपयोग के लिए लेनी पड़ती है, वो भी बात अलग है। लेकिन हर किसी को कोई सामान लेना है, आपके आस पड़ोसियों को मिक्सर खरीदना है, आप उनके साथ जाते हो तो ये वाला नहीं, ये वाला मिक्सर ले, तो ये वाला नहीं, ऐसा वाला वॉशिंग मशीन ले, किसी को सजेस्ट नहीं करना है हमें। हम नहीं सजेस्ट करें वही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। कोई हमें पूछे तो हम उसको बता सकते हैं कि इसकी ये क्वालिटीज हैं, इसका ये उपयोग है, इसको इसका उपयोग अच्छा है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है, ऐसा बता सकते हैं। पर लेने के लिए हमें उसे नहीं कहना है अब तू देख ले तुझे जो करना है, तो उसके बाद उसको जो करना है वो करेगी, पर हम उसका अनुमोदन नहीं करें। किसी चीज की अच्छाइयां बताना बुरी बात नहीं, किसी चीज की कोई खराब क्वालिटी है वो बताना भी बुरी बात नहीं है, पर उसके लिए समर्थन हमको नहीं करना है। चौथा जो प्रकार है वो है पाप कर्मोपदेश, यानी किसी को ऐसा पापकारी कार्य करने का उपदेश देना। जैसे चोर को मार डालो, वृक्षों को काट डालो, इस पशु को मार डालो, इसके साथ ऐसा कर लो, ये झाड़ नहीं उग रहा है, ये बराबर नहीं है, उसको काट डालो। इस तरह से हमको किसी को भी सजेशन नहीं देना है, उसको उपदेश भी नहीं देना है कि आप ये काम कर लो। हमको किसी चीज का जो भी ड्रॉबैक्स है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो बता सकते हो आप कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो आप ये कर सकते हो, करो ही ऐसा हमको उनको सजेशन नहीं देना है। तो इस तरह से हम अनर्थ दंड से बचने का प्रयास करें। अन्य जीवों को हमारे प्रयोजन के अलावा हम 6 काय के जीवों को कोई भी सजा न दे, उनके साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार न करे जिससे उन जीवों को तकलीफ हो। अब आगे हम जानेंगे अतिचार। अनर्थ दंड वीरमण व्रत के 5 अतिचार। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। दुष्कृत, क के नीचे सी लिखा हुआ है उल्टा, तो उसे क्री बोला जाता है। क और री, ऋषि वाला री मिलके ये शब्द बनता है, इसके लिए इसको बोलते समय ध्यान रखिए, दुष्कृत। ठीक है। अब अनर्थ दंड वीरमण व्रत के 5 अतिचार है, यानी हमारे व्रत में दोष 5 तरीके से लग सकता है। तो उसके लिए जो नाम बताए हैं, सबसे पहले देखिए, ऐसी क्रियाएं करना जिससे वासना भड़क उठे या मोह जग जाए या काम की वृत्ति किसी में जग जाए, ऐसे मजाक करना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो मजाक करते हैं उसका एक अतिचार है जिसका नाम है कंदर्प। यानी हमें कामोद्देशक कथाएं भी नहीं करनी है, वार्तालाप भी नहीं करना है, मोह को जुगाने जैसा हमें मजाक भी नहीं करना है। जैसे हम किसी को कुछ बोल दे, इसकी वजह से उसकी काम वासना जाग जाए, या फिर वो ऐसी क्रिया करने के लिए उत्सुक हो जाए, उसके मन में वैसा अट्रैक्शन आ जाए, वैसी क्रियाएं हमको नहीं करनी है। दूसरा है कौतकुच्च, यहाँ पे दिया है भांड चेष्टा। जैसे भांड हम जानते हैं लोगों को हंसाने का काम करता है, अलग अलग तरह के मुंह बनाता है, भौहें से कुड़ता है, या फिर जोक्स क्रैक करते हैं, हाथ और पैर, आंखों के ऐसे अलग अलग आकार बनाता है, यानी उसको कहते हैं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े आकार बनाए जाते हैं जिससे लोग हंसे। तो इस तरह की जो चेष्टाएं की जाती हैं वह भी अनर्थ दंड वीरमण व्रत के अनर्थ दंड के अंतर्गत ही आता है, वह अनर्थ दंड का एक अतिचार है। जैसे आजकल हम देखते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक किए जाते हैं, तो ये इस तरह से करना, लोगों को हंसाने के लिए, हमको लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, मैं जोक मार रही हूँ, लेकिन इस जोक की वजह से आपके अनर्थ दंड व्रत का अतिचार लग रहा है। तो जो सच्चा श्रावक होता है वो इस तरह की क्रियाएं नहीं करता है, जो बातें बोलनी जरूरी है उतनी बोलता है, उसके अलावा फालतू की बकबक बकबक करने में हम व्यर्थ ही कर्मों का बंध कर लेते हैं। तो हमें इस तरह की कर्मों का बंधन नहीं करना है। तीसरा है मौखर्य। मौखर्य मतलब वही कुछ भी किसी को बोल दिया,
गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, ज्यादा बकबक करने के चक्कर में हमारे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए, तो किसी किसी को हर्ट भी हो जाता है। तो इस तरह से भी हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। भले ही सच्ची बात हो, हमें उसको कहते समय विवेक रखना है कि उस व्यक्ति का दिल भी न दुखाया जाए। चौथा है संयुक्ताधिकरण। देखिए यहाँ पर जो दिया है, अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, यानी जैसे बंदूक में गोली डाल के रखना, या फिर वो जो सिलबट्टा होता है नीचे पत्थर हो, उसके ऊपर जो पत्थर पहले चटनी पीसने के लिए रखा जाता था उसको एक के ऊपर एक रख देना, इस तरह से भी नहीं रखना है। या फिर जैसे हम उखल और मूसल को एक दूसरे के अंदर ऐसे डाल के रख देते, तो इस तरह से नहीं रखना है। तो ऐसा रखने से हिंसा नहीं होती है, लेकिन ऐसा रखा हुआ है, इस वजह से कोई अगर उसको ऐसे ही मजाक में उठा ले और कुछ कूटने की एक्शन कर ले, समझिए उसके अंदर कोई इंद्रिय त्रिंद्रिय जो पहले ही बैठा हुआ है, तो उसको उसकी हिंसा हो सकती है। बंदूक में गोली भरी हुई है और गुस्से में आके किसी ने बंदूक उठा ली और बंदूक चला ली, या बच्चे ने अनजान में उठा के बंदूक चला ली, ऐसा भी हो जाए। अभी हमारे घरों में तो बंदूकें मिलती नहीं है, पर जिनके घरों में हो उनके लिए है। तो इस तरह से जिन चीजों से हिंसा हो सकती है, उन चीजों को इकट्ठा नहीं रखना है। जैसे कि दो वस्तुएं मिलने के बाद वो कार्य शुरू होता है, तो वैसे वस्तुओं को हमें नहीं करना है। जैसे आप मिक्सर का भी प्रयोग करते हो, तो मिक्सर का प्लग इन करके नहीं रखना है, उसको निकाल के रख देना है जब उपयोग में नहीं आए, वरना कोई गलती से चालू कर दे तो किसी को चोट लग सकती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा या साथ में, या उसको ऐसा करके नहीं रखना है कि उसको यूज करना आसान हो जाए। जब आपका उपयोग हो तब आप करो तो बहुत सही अलग बात है, पर उसके अलावा आपको उसको अलग करके रख लेना है। पांचवा है उपभोग परिभोगातिरेक, यानी हम चार प्रकार के आहार हैं, अशन, पान, खादिम और स्वादिम। तो उसको उपभोग और परिभोग जो करना है वो खुद के लिए या अपने पारिवारिक जनों के लिए जितना चाहिए उससे एक्स्ट्रा हमको उसका संचय करके नहीं रखना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, हमारे घरों में अगर 5 किलो अचार लगता है, 10 किलो पापड़ी बनानी होती है, तो उतनी ही हम बनाए, मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी ननद के लिए, सबके लिए बनाने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। हमें अपना काम करना है, अपने जितना चाहिए उतना। ठीक है, अगर कोई समर्थ नहीं है, नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके लिए करें, तो उनको भी हेल्प करने के लिए बुला लीजिए, भाई आप भी आइए या मैं आपके यहाँ पे आती हूँ और करवा देती हूँ, ताकि दोनों के ही मिले जुले कर्म लग जाए। भाई तुम्हें भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, तो दोनों के लगे। ऐसा नहीं कि उनको रेडीमेड मिल जाए और हम सब करते बैठे। तो ये भी हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों का बंध ना हो, क्रूर कर्मों का बंध ना हो, तो हम इसमें भी सावधानी बरत सकते हैं। तो ये पांचों अतिचार जो है अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम अवॉइड कर सकते हैं। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात वही है, जब तक आपने व्रत लिए नहीं है तब तक अतिचार लगने के चांसेस नहीं है। तो पहले व्रत होगा, उसके बाद अतिचार लगेंगे। लेकिन फिर भी आप जब तक जान रहे हो, आप जानोगे तो व्रत भी लेने की ओर आगे बढ़ोगे।